बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था मिथी। मिथी बहुत ही चतुर और होशियार थी। वह हमेशा किसी भी तरीके से अपना पेट भरने का तरीका ढूंढ ही लेती थी। वह जंगल के सभी जानवरों से बहुत अलग थी, क्योंकि उसकी दिमागी चतुराई ने उसे बहुत सारा खाना जुटा लिया था। एक दिन मिथी भूख से परेशान थी और वह सोच रही थी कि उसे कहीं से कुछ खाने का सामान मिल जाए। वह जंगल में घूमने लगी और तभी उसने कुछ पक्षियों का झुंड देखा। ये पक्षी एक खुले मैदान में पेड़ों पर बैठे हुए थे। पक्षी खुश खुश चहचहा रहे थे और उनका ध्यान खाने की ओर था। मिथी ने सोचा, यह मौका बिल्कुल सही है। मैं इन पक्षियों को अपने जाल में फंसा सकती हूँ, फिर इनसे मुझे अपना पेट भरने का मौका मिलेगा। मिथी पक्षियों के पास धीरे धीरे पहुंची और बोली, हे पक्षियों, तुम सभी बहुत अच्छे गाने गाते हो। तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। जंगल के सभी जानवर तुम्हारे गाने सुनने के लिए तरसते हैं। अगर तुम मुझे अपना गाना सुनाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताऊंगी जहाँ तुम्हारे लिए हमेशा स्वादिष्ट फल और दाने मिलेंगे। पक्षियों ने मिथी की बातों पर ध्यान दिया और उनमें से एक पक्षी बोला, तुम्हारे पास ऐसी जगह है तो हमें बताओ। हम तो हमेशा अच्छे खाने की तलाश में रहते हैं। मिथी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। अगर तुम मुझे एक गाना गाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें उस जगह का रास्ता बताती हूँ। पक्षी सोच में पड़ गए, लेकिन उनका मन मिट्टी की बातों में आ गया। वे इस मौके को खोना नहीं चाहते थे और उन्होंने मिट्टी से वादा किया कि वे उसके कहने पर गाना गाएंगे। एक पक्षी ने गाना शुरू कर दिया और सभी अन्य पक्षी भी धीरे धीरे शामिल हो गए। अब मिट्टी ने अपनी चाल चल दी। जैसे ही पक्षी गाने में व्यस्त हुए, मिट्टी ने तेजी से उनके पास से कुछ सूखी टहनियां में उठाई और उन्हें पेड़ से बांधने की कोशिश की, ताकि पक्षी वहां फंसे रहें और वह उन्हें आसानी से पकड़ सके। लेकिन एक पक्षी ने तुरंत सबको आगाह किया और चिल्लाया, सावधान रहो, ये लोमड़ी हमें फंसा रही है। पक्षी तुरंत उड़कर पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर चले गए। मिथी हैरान रह गई, क्योंकि वह अपनी चाल में सफल नहीं हो पाई थी। वह चुपचाप वहां से हट गई और सोचा, मैंने बहुत जल्दबाजी की। मुझे अपनी चालें और भी सोच समझकर चलनी चाहिए थीं। पक्षी फिर एकजुट होकर बोले, हमारे गाने और हमारी चतुराई ने हमें बचाया। अगर हम एकजुट होकर काम करें तो कोई भी खतरा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहानी से सीख। 1. चतुराई से कोई भी खतरा टाला जा सकता है, लेकिन हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। 2. एकता में शक्ति होती है। अगर हम एकजुट रहते हैं तो हमें कोई भी मुश्किल हल कर सकती है। 3. दूसरों की बातें सुनकर हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।